राजस्थान के एक पुराने कस्बे धौलपुरगढ़ में फैली थी शेखावत हवेली। दूर से देखने पर वह राजमहल लगती थी, पर पास जाने पर उसकी दीवारों से सन्नाटे की गूंज सुनाई देती थी। हर कोने में बीते युगों की सांसें फंसी थीं। हवेली के मालिक ठाकुर साहब रणवीर सिंह शेखावत और उनके इकलौते पोते आरव जवान, शिक्षित, पर गहरी आंखों में बसा हुआ था कोई ऐसा रहस्य जो बोलता नहीं था। रात के वक्त जब हवेली के गलियारों में हवा चलती तो पुरानी झूमरों की हल्की झंकार के साथ किसी के कदमों की आहट भी सुनाई देती थी। नौकर कहते थे, रानी सावित्री की आत्मा अभी भी यहीं भटकती है, पर परिवार इसे अंधविश्वास कहकर टाल देता। दूसरे शहर से आई मीरा अपनी मासूम मुस्कान और चमकती आंखों के साथ एक नई जिंदगी की दहलीज पर थी। शेखावत हवेली के ऊंचे फाटक के आगे उसकी सजी हुई पालकी रुकी और जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, हवेली की हवा जैसे अचानक ठहर गई। मुख्य दरवाजे के पास खड़ी पुरानी झूमर हिलने लगी, जबकि हवा का एक झोंका भी नहीं था। बाबूजी, हवेली आपको देख के खुश है। पर उसकी आवाज में एक अजीब कांप थी। हवेली भीतर से भव्य थी, पर हर दीवार पर जैसे कोई पुराना दर्द लिखा था। मीरा ने ऊपर देखा। एक पुरानी खिड़की में उसे लाल साड़ी में कोई परछाई दिखी, पर जब उसने दोबारा देखा, वहां कुछ नहीं था। उस रात जब सब सो गए, मीरा अपने कमरे में आई। कमरा सुंदर था, पर उसमें एक ठंडी गंध थी, जैसे पुरानी धूप बत्ती की राख। आईने में खुद को देखते हुए उसने हल्के से मुस्कुराया, पर उसे लगा आईने में उसकी परछाई जरा देर से मुस्कुराई। वह पल भर रुकी, फिर खुद को समझाते हुए धीरे से बोली, नई जगह है, शायद वहम होगा। भाग्य का 7वां फेरा पूरा हुआ, श्राप फिर जागेगा। शादी के बाद मीरा ने सोचा था कि अब हवेली में खुशियां लौटेंगी, पर हवेली जैसे पहले से और भी शांत हो गई थी। दीवारों पर टंगी तस्वीरों की आंखें मानो उसे हर ओर से देख रही थीं। आरव उससे विनम्रता से पेश आते, पर उनमें अजीब दूरी थी। वो अक्सर बालकनी में देर रात तक खड़े रहते, चांद को देखते हुए, जैसे किसी से मन ही मन बातें कर रहे हों। एक रात मीरा ने हिम्मत कर पूछ ही लिया, आरव जी, क्या बात है? आप इतने उदास क्यों रहते हैं? क्या मैंने कुछ किया है? आपकी कोई गलती नहीं। मीरा कुछ बातें हैं जो इस हवेली के साथ ही बंटी है। उनकी आंखों में ऐसा डर था जैसा कोई सच्चाई छिपा रहा हो। मीरा ने कुछ और पूछना चाहा, पर तभी बाहर से हवा का तेज झोंका आया और कमरे का दिया खुद ब खुद बुझ गया। उस रात मीरा को नींद नहीं आई। रात के सन्नाटे में उसे लगा जैसे आंगन से किसी के चलने की आवाज आ रही हो, धीरे भारी कदमों की आवाज। वह डरते हुए खिड़की तक पहुंची और नीचे झांका। सफेद साड़ी में एक औरत दियों के पास खड़ी थी, चेहरा धुंध में छिपा हुआ, और उसकी ओर देखकर हल्की मुस्कान। मीरा ने पलक झपकाई। वो गायब थी, पर नीचे जमीन पर गीले पैरों के निशान बाकी थे। सुबह जब उसने बाबूलाल से पूछा, रात को हवेली में कोई था क्या? नहीं बाबूजी, लेकिन यहाँ रात को जो दिखता है वो हमेशा इंसान नहीं होता। मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अब समझ आने लगा था, यह हवेली सिर्फ दीवारों से नहीं, किसी पुरानी कहानी के साए से बनी है। अगली सुबह हवेली में माहौल कुछ अजीब था। रसोई में काम करने वाली बाई ने कहा कि रात को उसने आंगन में किसी के कंगन की झंकार सुनी थी। जब उसने झांका तो दिए अपने आप जल उठे थे। ठाकुर साहब ने इसे अंधविश्वास कहकर टाल दिया। ये सब अंधविश्वास है। पर मीरा के भीतर अब बेचैनी गहराने लगी थी। वह हवेली के पुराने हिस्से की ओर चली गई, जहां कोई आता जाता नहीं था। वहां दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे,
धूल और मकड़ी के जालों में लिपटे हुए। एक चित्र पर उसकी नजर ठहर गई। एक खूबसूरत रानी की लाल साड़ी में, माथे पर चौड़ा सिंदूर, पर आंखों में गहरा दर्द। नीचे नाम लिखा था, रानी सावित्री देवी शेखावत। मीरा ने जैसे ही चित्र को छूने की कोशिश की, चित्र के पीछे रखी हवा में हल्की सिसकी सी गूंज उठी। ओ, मीरा पीछे हट गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसी समय ऊपर से बाबूलाल की आवाज आई। बाबूजी, बाबूजी, उस तरफ मत जाइए, वो हिस्सा बंद है। क्यों? वहां क्या है बाबूलाल? वो रानी सवित्री का कमरा था। जब से उन्होंने यहाँ प्राण त्यागे, उस कमरे का ताला कभी नहीं खुला। ठाकुर साहब ने मना किया है। किस लिए मना किया है? क्योंकि वहां अब भी किसी के कदमों की आहट आती है। मीरा के मन में भय और जिज्ञासा एक साथ उमड़ पड़े। वह कमरे के दरवाजे तक गई। पुराना लकड़ी का ताला धूल में ढंका था, पर उस पर किसी ने हाल ही में उंगलियों के निशान छोड़े थे। उसने ताले पर हाथ रखा। लकड़ी ठंडी थी जैसे बर्फ, और उसी क्षण दरवाजे के पीछे से एक हल्की आवाज आई, मीरा। क्या ये वही जगह है जहां से ये सब शुरू हुआ था? वह डर से पीछे हट गई, पर जब उसने दोबारा देखा, दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से धूप की एक किरण फिसलकर बाहर आई, और उसी रोशनी में मीरा ने देखा, फर्श पर किसी पुराने विवाह मंडप के चिन्ह बने थे, जैसे कभी वहां अधूरा विवाह हुआ हो। मीरा के हाथ कांप रहे थे। वह धीरे से बुदबुदाई, क्या ये वही जगह है जहां से ये सब शुरू हुआ था? बाहर हवेली की घड़ी ने 7 बार टनकार दी, और उसी के साथ कमरे के भीतर से किसी औरत की धीमी हंसी गूंज उठी। धीमी पर ठंडी, जैसे अतीत अब खुद को जिंदा कर रहा हो। धीरे धीरे हवेली में घटनाएं बढ़ने लगी। एक रात नौकर गिरकर मर गया। दूसरी रात हवेली के पुराने दियों में खुद आग लग गई। तीसरी रात आरव का कमरा बंद हो गया। अंदर से किसी और की हंसी सुनाई दे रही थी। मीरा दरवाजे पर रोती रही, आरव, दरवाजा खोलो। वो अब मेरा है। उसका 7वां फेरा मुझसे पूरा होना बाकी था। मीरा ने दरवाजा तोड़ा। अंदर आरव बेहोश पड़े थे, और दीवार पर खून से लिखा था, फेरा अधूरा है। To be continued.